देखो यहां ध्यान से, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोगों ने क्या जाना था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपको बताया था कि एक सरफेस ले लो, परपेंडिकुलर खींच दो सरफेस के, तो वो क्या होगा? एरिया वेक्टर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुस के निकलेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो हिस्सा टूटेगा, जिसके साथ थीटा बनेगा, ई कॉस थीटा, उसके पैरेलल क्या हो जाएगा? ई, उसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ई साइन थीटा। ई साइन थीटा सरफेस के पैरेलल रहेगा। तो बताओ सरफेस में कौन घुस रहा है, कॉस वाला या साइन वाला? और जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस में घुस जाए, कितना डिग्री बना के? 90, परपेंडिकुलरली और नॉर्मली। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? ई ए कॉस थीटा, या ये भी कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और सरफेस एरिया का। चलिए, इसके ऊपर आपको हम एक न्यूमेरिकल सिखाया था, जो क्विकली आपको बता दें हम। कैसे बताया था बताओ? ये कौन एक्सिस था? एक्स, ये वाला, और ये वाला जेड एक्सिस। जेड ऐसे बना नहीं सकते, जेड को ऐसे बना दिया। एक क्वेश्चन बताया था हम पिछले क्लास में इससे रिलेटेड, कि स्क्वायर प्लेट है पैरेलल टू वाईजेड प्लेन। याद आया? एक स्क्वायर प्लेट किसके पैरेलल है? मतलब एक साइड वाई में और एक साइड जेड में। और स्क्वायर प्लेट का लंबाई चौड़ाई कितना है? 10 सेंटीमीटर। बताओ इसका एरिया वेक्टर किधर चल जाएगा? एक्स में चल जाएगा, एरिया वेक्टर हो जाएगा आई कैप। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना दिया था? याद है आप लोगों को? वैल्यू 3 इंटू 10 का पावर 3 आई कैप न्यूटन पर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी किस एक्सिस में दिया हुआ है? एक्स एक्सिस में दिया हुआ है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे जा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस कर रहा होगा। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच कितना एंगल बन रहा है? 0। तो बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, कितने लोग निकाल लो? तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने क्या बताया था? आपने बताया था ई ए कॉस थीटा। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है? 3000। और एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 10/10, 10/100, 10/100 लेंथ इंटू ब्रेथ, और cos 0 का वैल्यू कितना? 1। तो बताओ ये कितना निकल के आया था? 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और फ्लक्स स्केलर है कि वेक्टर? तो एक स्केलर क्वांटिटी। इतना हम लोग निकाले थे। इसके बाद याद करो, आपको हम क्यूब वाला ही बताते। क्यूब वाला, क्यूब वाले में क्या था तुम्हारा? क्यूब वाले में कुछ ऐसा कहानी था कि अगर आपके पास एक क्यूब है, अगर आपके पास एक क्यूब है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से इससे जा रहा है, गुजर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से गुजर रहा है, आपको फ्लक्स बताना है। बताओ इसका आंसर क्या आया था? याद है इसका आंसर क्या आया था? और अगर याद नहीं आ रहा है तो ये वीडियो देखने से पहले इसका जस्ट पहले वाला वीडियो जरूर देख लेना, बेसिक वाला। तो आपको याद करो, मैंने आपको कुछ ऐसे समझाया था कि इस तरह से एक क्यूब है, इस क्यूब के पास कितना फेस है? 6 फेस है। ये वाला फेस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इस फेस का कोई कंट्रीब्यूशन, इस फेस का कोई कंट्रीब्यूशन, इस फेस का कोई कंट्रीब्यूशन। ये फेस में घुस रहा है और इस फेस से, मतलब 2 फेस का कंट्रीब्यूशन है, एक लेफ्ट साइड का और इसमें मैंने आपको बताया था कि जितना आगे के लिए पॉजिटिव फ्लक्स आ जाएगा, उतना ही पीछे के लिए निगेटिव फ्लक्स आ जाएगा, और जिसके कारण एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। इसका इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा? ई कॉस 0 डिग्री। और इस फेस का फ्लक्स कितना हो जाएगा? यही ना 2 फेस है, इस फेस का फ्लक्स क्या हो जाएगा? ई कॉस 180। तो वो प्लस ये आएगा, तो ये माइनस ये आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। और अगर हम बाकी का फेस का देखें तो ये सब कितना एंगल बना देगा? 90 एंगल बना देगा। cos 90 का वैल्यू 0। लेकिन सोचो अगर ऐसा हो
कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आगे का अलग हो और पीछे का अलग हो, तो क्या तब भी 0 आंसर आएगा? तब तो कुछ ना कुछ बच जाएगा। और सीबीएसई में वही आता है, बिहार बोर्ड में तो ये वाला टाइप आता है। आइए सीबीएसई में कैसे क्वेश्चन आता है, देखिए ध्यान से। यहां क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है, एक क्यूब है, एक क्यूब है जिसका साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया और आगे बोला है ये क्यूब ऑरिजिन से 10 सेंटीमीटर के दूरी पर है। ये क्यूब ऑरिजिन से कितना दूरी पे है? 10 सेंटीमीटर के दूरी पर है। इधर y हो गया, आप सोच सकते हैं कि इधर कौन हो गया, इधर x हो गया, और इस तरफ कौन हो गया, z। अब z दिया नहीं है, इधर बना नहीं सकते, z को इधर बना लो। चलो अब तुम बताओ क्यूब कैसे रखा हुआ है 3D में, सोचो तो कितने लोगों को दिख रहा है क्यूब? ऑरिजिन से आगे है कि ऑरिजिन पे है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑरिजिन के आगे है, ऐसे क्यूब रखा हुआ है। इत्तेफाक से 10 सेंटीमीटर दूरी पे है और साइड भी 10 है। ऐसा हो कोई जरूरी? अरे मेरी मर्जी होती हम इसको 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रख देते, तो क्वेश्चन देने वाले पे डिपेंड करता है, और साइड तो वही 10 सेंटीमीटर होता है। लेकिन सवाल आपको ऐसा दिया है, आगे सुनो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में बोला है y में 0 है, चलो ठीक है y में 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड z में 0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड x में दे दिया 500 न्यूटन पर कूलम, इतना दिया। बताओ फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स बताओ, टोटल फ्लक्स कितना होगा? तो बोलेंगे सर सेम क्वेश्चन तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस में दिया है रे, और कितना दिया है? 500, कांस्टेंट है 500। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्स में होगा ना, वाई में होगा ना, और तुम बताओ ना इसका आंसर क्या है? लेकिन तुम लोग पता नहीं क्या सोचने लगे, हम इतना सारा कहानी जो बना दिया तो सोचे कुछ अलग होने वाला है। कितने लोग समझे? अरे अभी भी जितना इधर प्लस ये आएगा और पीछे क्या आएगा, माइनस, ये खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहानी से क्या मतलब है भैया? ये अगर क्यूब आगे भी होगा तो भी 0 हो जाएगा, ऑरिजिन पे होगा तो भी 0 हो जाएगा। लेकिन चलो कहानी थोड़ा अलग है एनसीईआरटी में। वो बोला है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अल्फा एक्स पे पावर हाफ है, जहां अल्फा का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 500 न्यूटन पर कूलम मीटर पे पावर 1/2। देखो क्वेश्चन को अगर आपको दिखाना होता उसको थोड़ा आसानी से, तो पता है अल्फा के जगह पे यहां क्या लिख देते, तो अल्फा नहीं दिखता क्वेश्चन में, लेकिन अल्फा दे करके आपको खाली डरा रहा है। अल्फा कोई रोल नहीं है, आपको ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, ऐसे दे देगा a/b² x स्क्वायर, और जहां लिख देगा a का वैल्यू है 2 और b का वैल्यू है 1। तो तुम बताओ a/b² कितना आ जाएगा? a के जगह पे 2 डालेंगे और b के जगह पे, तो यहाँ पर 2x² दिखेगा। तो आपको खाली डर लगे ए बी से, इसलिए आपको खाली वो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है ABC डाल के, अल्फा बीटा डाल के। तो याद रखना इस अल्फा कोई रोल बहुत ज्यादा बनाने में नहीं है, सिंपली इट इज कांस्टेंट। मतलब अगर हम चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, अल्फा कितना है बोलो, 500 एक्स पे पावर हाफ। कितने लोग समझे? ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। आगे सुनो, आगे सुनो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है ये एक्स डिपेंडेंट है, ये ओरिजिन है, इधर एक्स है, मतलब जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी चेंज होगा। तो तुम बताओ इस साइड के फेस के लिए, इस साइड का फेस के लिए एक्स का वैल्यू अलग और इस साइड का फेस के लिए एक्स का वैल्यू अलग,
तो क्या दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम आएगा? इस बार प्लस ये माइनस ये होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग दिखेगा। कितने लोग समझे कौन से? क्योंकि इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे डिपेंड कर रहा है। अलग अलग दूरी पर ई का वैल्यू भी अलग अलग होगा। तो बेसिक प्रोसेस तो वही है। आउट ऑफ 6 फेस 2 ही फेस ना कंट्रीब्यूट करेगा। अरे भाई इसमें घुसेगा और इससे बाहर आएगा, बाकी का 4 फेस का कोई कंट्रीब्यूशन, जैसा कि हम लोग पहले सीख चुके हैं और फिर अभी देखे भी थे, यही 2 फेस का कंट्रीब्यूशन होगा, जिसमें इधर वाले का एरिया वेक्टर आगे होगा और इधर वाले का एरिया वेक्टर जाहिर सी बात है पीछे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है, ये लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये राइट साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब चलो बताओ टोटल फ्लक्स, तुम लोग मेरे साथ में करो, साथ में बताओ टोटल फ्लक्स कितना होगा? तो बोलेंगे सर 4 तो 0 है, बचा कितना? 2। तो बताओ नेट फ्लक्स किसके कारण होगा? राइट साइड के कारण प्लस लेफ्ट साइड के कारण। अब फॉर्मूला तुम लोग बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया कॉस कितना डिग्री? 0। हाथ खड़ा करो, कितने लोग समझो? बताओ, कुछ अलग लिख दिया मैंने? ये इतना देर तो यही पढ़े पिछला क्लास से, ये कॉस थीटा। चलो बताओ आगे का दूसरा फेस का फ्लक्स बताओ। लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया क्यों सेम रख रहे हैं? क्योंकि आगे का एरिया पीछे का एरिया क्या है, इसलिए इसको A1 A2 नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? और कॉस कितना डिग्री पीछे वाले के लिए? 180। अब तुम बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखे, ये तुम लोग बोलो। तो बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया एक्स में, तो कितना लिखे? अल्फा, बाद में 500 डाल देंगे, अल्फा है ना, अल्फा। और बताओ एक्स, तो बताओ राइट साइड के लिए, राइट साइड के लिए ई वाला जो फेस है इसके लिए एक्स का वैल्यू कितने लोग को दिख रहा है? 2a होगा। दिखेगा तभी समझ में आएगा। कितने लोगों को दिखा? हाथ खड़ा करो। दिखा? यस सर दिखना चाहिए। देखे ना सर, यही ना है, आप बोले हैं कि पहला वाला साइड ए दूरी पर है और इसका लंबाई ए है, तो दूसरा वाला साइड कितना दूरी पे हो गया? 2a दूरी पे हो गया। यस और नो? तो बताओ दूसरे वाले फेस के लिए, दूसरे वाले फेस के लिए एक्स का वैल्यू कितना लिख दें? 2a, और पावर कितना है? हाफ। एग्जाम में अगर स्क्वायर दे देता है तो स्क्वायर कर दोगे, एग्जाम में तो चेंज कर सकता है तुम्हारा। cos 0 का वैल्यू 1। चलो बताओ लेफ्ट, और इसका अच्छा कुछ और भी तो बाकी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ना लिखा है, ये एरिया कितना लिखे बोलो? हम बोलेंगे एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, कितना एरिया लिखे? ए स्क्वायर। कितने लोग समझे ए स्क्वायर? अरे लंबाई ए दिया है ना भैया, ए स्क्वायर, बाद में ए का वैल्यू डालते रहेंगे वैल्यू। चलो cos 0 का वैल्यू 1। चलो लेफ्ट साइड का कितना लोग लिखा दोगे? अब अपने सोचो, लेफ्ट साइड का कितना लोग लिखा दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड? तो बोलेंगे सर अल्फा तो लिख दीजिए, और बोलो एक्स के जगह पे क्या लिखे? कितने लोग समझे? पहले लेफ्ट साइड वाला ए दूरी पर है, ये ए दूरी पर है पहला वाला फेस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए पे पावर हाफ, और एरिया उसका भी तो ए स्क्वायर ना है, और cos 180 का वैल्यू -1। कितने लोग कुछ कुछ कॉमन दिख रहा है, निकाल जा सकता है? तो अल्फा कॉमन निकाल लो, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो, ए पे पावर हाफ भी कॉमन निकल जाएगा। देखो ना यहां भी ए पे पावर हाफ है, ब्रैकेट खोलेंगे तो यहां भी है। चलो अब बताओ यहां क्या बचा? ए स्क्वायर निकल चुका, अल्फा निकल चुका, ए पावर, यहां क्या बचा? 2 पे पावर हाफ। 2 पे पावर हाफ मतलब कितना? √2। कितने लोग समझ गए? 2 पे पावर हाफ का मतलब √2। और बताओ यहां से तो सब कोई कॉमन निकल चुका है, तो माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, और यहां पे क्या दिखा? 1। तो बताओ आंसर क्या आ गया? ए स्क्वायर, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, 5/2 आया ना, और √2 - 1, √2 का वैल्यू 1.414 में कितना घटाएंगे? 1। तो 1.414 में 1 घटाएंगे कितना आएगा? 0.414। दिस इज योर आंसर। देखो सीबीएसई में जब क्वेश्चन देता है तो वैल्यू नहीं देता है, आप यहां तक आंसर कर दो हो गया, लेकिन हम तो सवाल में दिए थे 10 सेंटीमीटर और वो 500 दिए थे, चलो सॉल्व कर देते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं।
हालांकि बोर्ड एग्जाम में वो ए बी के टर्म में ही क्वेश्चन देता है, और आपको वो भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आसान कर देगा। पता है कैसे करेगा? बोलेगा क्यूब जो है ना ऑरिजिन पर है। अब तुम बताओ, क्यूब को जैसा ही हम ऑरिजिन पे किया तो ऑरिजिन पे करने से क्या हुआ, लेफ्ट साइड के लिए एक्स का वैल्यू 0 हो गया, तो ये वाला हिस्सा खत्म, कैलकुलेशन आसान। कितने लोग समझे? वो आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है सीबीएसई वाला, आप कितना थॉरो पढ़े चीजों को। इन्हें खाली फॉर्मूला बेस पढ़ के आगे ये कॉस्ट थीटा, ऐसा कुछ नहीं करता है। चलो, ऐसा सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड में लिखित में ले लो, गारंटी देते हैं 100%। भले एनसीईआरटी में नहीं आएगा, कंपटीशन में आएगा, सीबीएसई में आएगा। ऐसा सब क्वेश्चन किसी कॉपी में कोचिंग में नहीं मिलता है, कोचिंग में वो ले ही के चलता है, सिर्फ बिहार बोर्ड टाइप पढ़ाना है, या तो नहीं तो फिर सीधा कंपटीशन टाइप पढ़ाना है। बीच का बोर्ड एग्जाम सीबीएसई का बीच का होता है, कह सकते हैं कंपटीशन से भी ऊपर कंसेप्चुअल होता है, थोड़ा लेंदी होता है, तो प्रैक्टिस हम लोग को उसी पे करना है। चलो बताओ, नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? सॉल्व करो तो अल्फा कितना लिख दे, बोलो 500। ए कितना है? सेंटीमीटर में है तो मीटर में कर दिया। कुछ लोग तो यही देख के छोड़ देगा, आगे कहानी बनाना। 0.414। कितने लोग समझ में आ गए यहाँ? चलो अब सॉल्व कैसे करें सर? 500। एक काम करो, इसको फिर तुम है ना ऐसे ब्रेक कर दो, ऐसे। अरे इसी को ना जोड़ के 5/2 लाए थे, तो फिर ब्रेक कर दो, स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 0.1 पे पावर हाफ इंटू 0.414। अब बताओ 0.1 का स्क्वायर कितना होता है जी? 0.1 का स्क्वायर 0.01, और ये हो गया अंडर रूट 0.1 मतलब 1/10। समझा क्या किया? अरे पावर हाफ हटाएंगे तो रूट में जाएगा, 1/10 इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा 0.414। अब बताओ, कैलकुलेशन लग रहा है धीरे धीरे आसान हो जाएगा। बताओ डेसिमल हटाएंगे, ये 0, ये कट के यहां कितना बचेगा 5। कितने लोग 5 को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो? तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय √10, आंसर हो गया तुम्हारा। कितने लोग समझे? अरे समझे, चाहो तो 1/√10 को भी तोड़ सकते हो, और सब वैल्यू आपको याद होना चाहिए। क्लियर है यहां तक आप लोगों को? तो ये सवाल होमवर्क में है कि आप लोग सवाल खोज के लाओगे एनसीईआरटी। एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा ये सवाल, बुक के बीच में कहीं कहीं कुछ कुछ क्वेश्चन बना होता है ना, वहां पर आपको ये सवाल मिल जाएगा। देखना अपने आप, फिगर जब पढ़ोगे तो ऐसा कोई फिगर दिखेगा, समझ जाना यही सवाल है। क्लियर है यहां तक? चलो देखो सवाल ध्यान से, अगला। उसके जस्ट बाद एक और सवाल आता है, सीखोगे। याद है एक सिलेंडर का क्वेश्चन बताया था पिछला क्लास? फिर बोल रही है वीडियो को देखने से पहले वो बेसिक क्लास का वीडियो आपको याद होना चाहिए, जिसमें हम डिस्कस किए चीजों को याद करो। तो इसका फ्लक्स कितना होगा? बोलो बोलो, ठीक बोल रहे हो। इसका फ्लक्स कितना होगा? इसमें 3 फेस लिए थे, लेफ्ट फेस, राइट फेस, और अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है, एक भी कर्व से पास कर रहा है, मतलब कर्व का कंट्रीब्यूशन क्या है? 0। एक इसमें घुस रहा है और इससे कहां आ रहा है? निकल रहा है। तो आगे वाले फेस के लिए एंगल 0 डिग्री बनेगा, अगेन पीछे वाले फेस के लिए एंगल 180 डिग्री बनेगा। उसके बाद जितना फ्लक्स आगे होगा प्लस EA, उतना ही फ्लक्स पीछे होगा माइनस EA। कट के कितना? हाथ खड़ा करो, कितने लोग समझे? अब बताओ, इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल दे दें, ऐसा दे दें A²/B x², और तुमको ये ओरिजिन कर दें, अब कितने लोग बना लोगे? और ये लंबाई दे देंगे फोर्स, तब बताओ तो भी क्या 0 आ जाएगा? तब तो गड़बड़ाएगा। समझ में आया? क्या एनसीईआरटी में ये सवाल नहीं है? एनसीईआरटी में जो सवाल है वो सुनो। मतलब हम ये बताना चाह कि यह क्यूब का सवाल वैसा नहीं हो सकता है, सिलेंडर का भी सवाल ऐसा हो सकता है। आपको असाइनमेंट में जब सवाल है मिलेगा, बनाओगे। देखो यहां ध्यान से, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, एक सिलेंडर है, सुनना अच्छे से, एक सिलेंडर है, सिलेंडर का लंबाई है 20 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और ओरिजिन पता है कहां पे दिया है?
सिलेंडर के सेंटर पे। अब तुम मुझे बताओ सिलेंडर का सेंटर कहां हुआ? तो 20 का आधा 10, और 10 पे भी सर्कल बनेगा, और सर्कल का सेंटर कहां होगा? अंदर होगा। कितने लोगों को दिखा कि यहां पे ओरिजिन है, जहां मेरा उंगली है? ये कहां दिया रखा है क्वेश्चन में कि ओरिजिन जो है वो सिलेंडर के कहां पर है? सेंटर पर। तो चलो, ओरिजिन क्वेश्चन में कहां दे रखा है? सिलेंडर के सेंटर पर। इधर कौन एक्सिस? वाई। इधर कौन एक्सिस? एक्स। उधर प्लस एक्स तो इधर माइनस एक्स। ऊपर प्लस वाई तो नीचे, इधर प्लस जेड तो अंदर माइनस जेड। चलो इतना ही का काम है फिलहाल हमको। कितने लोगों को फिगर समझ में आया? कितने लोग को ओरिजिन दिख रहा है कि ओरिजिन कहां है? सिलेंडर के ऊपर है कि अंदर है? अंदर है, इंटीरियर में ना है, तब ना वो उसका बीचों बीच में हो गया। चलो, ओरिजिन का मतलब होता है जहां पे एक्स का, वाई का, जेड का सबका वैल्यू क्या हो? 0। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुमको हम दे दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में इतना है, एक्स में इतना है, बताओ फ्लक्स कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है 200 न्यूटन पर कूलम, बताओ फ्लक्स कितना होगा? पूरी? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, बताओ फ्लक्स कितना होगा? कितने लोगों को 0 दिख रहा है? अरे 200 न्यूटन पर कूलम बोल दिया ना मेरे भाई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। हम फिर बोला, इतना सारा कहानी बनाया, कहानी से क्या मतलब है? तुम समझो ना बातों को। कितने लोग समझे मेरे बोलने के बाद? कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड इतना एक्स में दे दिया है ना, कांस्टेंट है ना, तो जितना आगे प्लस ये होगा उतना पीछे माइनस ये होगा, तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा आपका। हाँ या ना? चलो, इसका रेडियस आपको दे दे 5 सेंटीमीटर, तो क्या आंसर बदल जाएगा? सेम रहेगा? सेम रहेगा। एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। और जितना आगे पाई आर स्क्वायर होगा उतना ही पीछे पाई आर स्क्वायर होगा। आगे प्लस ये, पीछे। लेकिन सवाल थोड़ा अलग है। सवाल थोड़ा अलग है। सवाल बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, और आगे बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 200 न्यूटन पर कूलम माइनस आई कैप है फॉर एक्स लेस देन 0। चलो अब इत्मीनान से देखो, सवाल तुम सोचो कैसे होगा। हमने बोलने लायक नहीं है। अब बोलोगे आपको बोलने लायक नहीं, बोलो ना, तुमको इतना पढ़ने आना चाहिए। बताओ, एक्स का वैल्यू 0 से क्या है? 0 से बड़ा मतलब एक्स पॉजिटिव, और एक्स का वैल्यू 0 से छोटा मतलब एक्स। अब तुम बताओ, ओरिजिन के इधर पॉजिटिव होता है और ओरिजिन के पीछे, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ओरिजिन के जो इधर है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मुंह है वो इस तरफ है, आई कैप में। कितने लोगों को दिखा? अरे फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स जब पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मुंह इधर है, और एक्स लेस देन 0, एक्स जब निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मुंह कहां है? पीछे। कितने लोग को दिखा? हाथ खड़ा करो। अरे समझे सवाल में ट्विस्ट क्या है? इसके पहले के सब सवाल में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था? सेम, एक तरफा था। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 0 से बड़ा के लिए एक्स का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का मुंह उधर है, और 0 से छोटा के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मुंह इधर है। कितने लोग इसके आगे बना सकते हो? अरे बेसिक थोड़ी चेंज करेगा। बताओ, कर्व सरफेस का तो अभी भी 0 होगा, वो नहीं कंट्रीब्यूट करेगा, नहीं कंट्रीब्यूट करेगा। बचा दो फेस, तो बताओ दो फेस के लिए क्या होगा? राइट साइड के लिए क्या लिखे, लेफ्ट साइड के लिए क्या लिखे, कर्व के लिए क्या लिखे? बताओ, राइट साइड के लिए क्या लिखे? राइट साइड का एरिया कितना लिखे? पाई आर स्क्वायर। कॉस कितना डिग्री? 0 डिग्री। प्लस लेफ्ट साइड के लिए पाई आर स्क्वायर, कॉस कितना डिग्री? अब तक 180 आ रहा था, अब भी तो 0 हो जाएगा। अरे एरिया वेक्टर इधर आपस में 0 ना बना दिया? कितने लोगों को दिखा अंतर क्या हुआ? इधर भी तो 0 ही ना बना दिया। हाँ या ना? तो बताइए कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड तो सेम ही दिया है, दोनों 2 ही 100 दिया है, तो दो दो बार कर दें, 2 इंटू
पाई आर स्क्वायर, और ये कर्व का तो जी कितना होगा 0, cos 90 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कितने लोग को लगता है सॉल्व कर दोगे? 2 इंटू हाँ ई होगा, तो बताओ 2 और ई का वैल्यू कितना दिया है 200, और पाई का वैल्यू 3.14, रेडियस कितना है 5/100, 5/100। तो सॉल्व करो, तो सॉल्व करो, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 पचे 25 चौके, ये भी खत्म, 2 दूनी 4 से 4, ये भी खत्म। कितना आ गया 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कितने लोग सीख गए इस तरह का सवाल बनाना? समझ में आया? इसमें भले इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था, लेकिन आधा के लिए इधर था, आधा के लिए इधर था। कहां लिखा हुआ था? सवाल में ऐसे करके लिखा हुआ था। और ये सवाल तुम जब पढ़ोगे ना और कॉपी में लिखोगे ना, तो ये सवाल पूरा एक पेज में लिखाएगा, कम से कम 10-15 लाइन में सवाल लिखाएगा। तुम पढ़ के देख लेना, आंसर बहुत छोटा है, 10-15 लाइन क्या है, सिर्फ आपको लंबा चौड़ा कहानी बनाई हुआ है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। क्लियर है? याद रखना, जो सवाल जितना लंबा होता है वो उतना आसान होता है, क्योंकि उसको फिर टफ बनाया कैसे, लंबा करके टफ बनाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। क्लियर है आप लोगों को?